तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 है। इसमें दो फार्मूले यूज होंगे। इसमें दो फार्मूले कौन से यूज होने हैं? एक फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो फार्मूले नए हमारे लिए, इनको हमने यूज करना है फैक्टराइजेशन के लिए। अब इनको याद रखने का तरीका क्या है? अगर दो स्क्वायर हैं अलग अलग, तो क्यूब, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब, तो ये रकम क्या आएगी? बगैर क्यूब की आएगी। ये क्यूब नहीं लिखेंगे, ए माइनस बी लिख देंगे। इसमें पहले का स्क्वायर आएगा, अगर इधर माइनस से प्लस आ जाएगा ए बी प्लस दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह अगर दो क्यूब है अलग अलग, दरमियान में प्लस है, तो बगैर क्यूब के लिखेंगे ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर लिखेंगे और जहां प्लस होगा यहाँ माइनस आ जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें यही डिफरेंस है, यहाँ माइनस होगा तो ये दोनों रकमों का जो प्रोडक्ट है उसका प्लस आएगा, अगर प्लस है तो दोनों रकमों का प्रोडक्ट जो है उसके साथ क्या आएगा? माइनस आएगा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले जो हैं क्वेश्चन नंबर 4 में यूज होंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 इन दो फार्मूले से रिलेटेड ये दो एग्जांपल भी हैं, पहले उनको हम सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें फार्मूलों का आना जरूरी है। हमें जो है ना फार्मूले याद होने चाहिए। जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे तो फैक्टराइजेशन मुश्किल हो जाएगी। हाँ जी, ये किसका क्यूब बनेगा? 2x का क्यूब। और 27 किसका क्यूब बनता है? 3 का क्यूब। अब दो क्यूब है, दरमियान में प्लस है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फार्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो a प्लस बी यानी 2x प्लस 3 ए स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पे 2x आ जाएगा और b की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। प्लस बी क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। 2x प्लस 3 एज इट इज लिखेंगे और ये 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4x स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो ये क्यूब नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। तो ये इसका आंसर है एग्जाम्पल नंबर 17। अब एग्जाम्पल नंबर 18 पे मूव करते हैं। इसमें माइनस है, इसमें माइनस वाला फार्मूला लगेगा। x का क्यूब आ जाएगा माइनस 27, 3 का क्यूब बनता है 3y का क्यूब। अब यहां पे हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है? यहां माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू किसके है? ए माइनस बी। ये रकम लिखने हैं बगैर क्यूब के। इसके बाद पहली रकम का स्क्वायर लिखना है, फिर यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, पहली रकम इंटू दूसरी रकम और प्लस का हो जाएगा दूसरी रकम का स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, बगैर क्यूब के दोनों रकमें लिखते हैं। x माइनस 3y बगैर क्यूब के लिख लिया। इसके बाद पहली रकम का स्क्वायर x है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, फिर इधर माइनस से प्लस आ जाएगा, पहली रकम x दूसरी रकम 3y, दोनों रकमों का हासिल ज़रब प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, दूसरी रकम हमारे पास 3y, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। तो x माइनस 3y ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3xy प्लस 3 का क्यूब, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9y स्क्वायर। ये एग्जाम्पल नंबर 18। अब मूव करें क्वेश्चन नंबर 4। इसके कितने जूज हैं? इसके टोटल जो है 6 जूज हैं। इनको बारी बारी हल करते हैं। पहले 125 a क्यूब माइनस 1, तो 125 किसका क्यूब बनता है? 5 का, 5 5 25, 25 5 125, 5 a क्यूब माइनस ये क्या हो जाएगा? 1 का क्यूब। तो अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा? माइनस का, ये वाला। ठीक है, दो क्यूब है, दरमियान में माइनस है, तो बगैर क्यूब के रकम लिखेंगे a माइनस बी, फिर पहले रकम का स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर माइनस या प्लस आ जाएगा,
दोनों रकमों का हासिल ज़रब यानी ए बी, प्लस क्या होगा दूसरी रकम यानी कि बी का स्क्वायर। तो ये रकम गैर क्यूब क्या आ जाएगी 5a माइनस 1 इनटू आगे क्या लिखेंगे यहां पे ए स्क्वायर पहली रकम का स्क्वायर प्लस ए बी, ए से मुराद है पहली रकम, बी से मुराद है दूसरी रकम, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो 5a माइनस 1 ये क्या बनेगा 25a स्क्वायर, 5a प्लस 1 पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 के ऊपर। 64x क्यूब प्लस 125 है, तो 64 किसका क्यूब बनता है 4 का, 4 4 16 16 4 64, एक्स क्यूब 125 किसका क्यूब बनेगा 5 का, 5 बाई 25 25 5 125। अब दो क्यूब है दरमियान में माइनस है, सॉरी प्लस है, यहां पे माइनस नहीं है, ये क्या है प्लस। तो फार्मूला कौन सा लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी बगैर क्यूब के दोनों रकमें आ जाएंगी, ठीक है, बगैर क्यूब के, यहां प्लस है यहां माइनस आ जाएगा। अब बगैर क्यूब के लिखेंगे ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस 5 इंटू ए स्क्वायर 4x का स्क्वायर, यहां बड़ी ब्रैकेट डाल आसानी हो थोड़ी सी समझने में, माइनस पहली रकम 4x है, दूसरी रकम 5 है, प्लस बी के हमारे पास क्या है 5, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। फोर एक्स प्लस 5 एज इट इज आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये 4 पाई कितना होगा 20x प्लस 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25। ये इसका आंसर हो गया जी। पार्ट नंबर 3 x पावर 6 माइनस 27, तो x पावर 6 किसका क्यूब बन रहा है एक्स स्क्वायर का क्यूब 2 3 6 माइनस 27 किसका क्यूब बन रहा है 3 का, 3 3 9 9 3 27। अब फिर दो क्यूब दरमियान में माइनस है, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इस फॉर्म में है, तो इज इक्वल क्या होगा ये ए माइनस बी बगैर क्यूब के लिखेंगे, इसके बाद ए स्क्वायर या माइनस या प्लस आ जाएगा, ए बी प्लस क्या आ जाएगा बी स्क्वायर। हाँ जी, बगैर क्यूब के लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, फिर प्लस नहीं है माइनस है, इंटू ए स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, इधर माइनस या प्लस आ जाएगा, ए बी एक जब एक्स बी का 3 प्लस क्या आ जाएगा बी क्यूब यानी बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो यह मिस्टेक हो गई, बगैर क्यूब के एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे क्या है ना एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, यहां पे एक 2 और आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये 4 हो जाएगा, और यहां भी एक्स स्क्वायर है, प्लस क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। ठीक है जी, एक जगह में हमारे पास क्या x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर माइनस 3 आ गया, इधर क्या आ गया a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर का स्क्वायर, जो कि बाद में क्या बनेगा 4 बनेगा, और यहां भी क्या आएगा एक जगह पे x स्क्वायर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 पे मूव करते हैं जी। 1000 a क्यूब है, 1000 a क्यूब प्लस 1, 1000 जो है ये किसका क्यूब बनता है 10 का, 10 को 10 तरफ देंगे 100 आएगा, 100 को फिर 10 तरफ देंगे 1000 आ जाएगा, यानी 10 को 3 बार तरफ देंगे, साथ ए है इसका क्यूब आ जाएगा, प्लस 1 जो है 1 का क्यूब बनेगा। तो यहां पे भी क्या करेंगे हम फॉर्मूला लगाएंगे प्लस वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू बगैर क्यूब के रकम लिखेंगे, इसके बाद फिर पहली रकम का स्क्वायर होगा यानी कि ए स्क्वायर, इधर प्लस इधर माइनस आ जाएगा, पहली रकम इंटू दूसरी रकम प्लस दूसरी रकम यानी कि बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये फार्मूला लिख दिया, फार्मूला अप्लाई करते हैं जी। ये क्यूब के बगैर लिखेंगे क्या आ जाएगा 10a प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर 10a का स्क्वायर, फिर क्या है जहां प्लस है यहां पे क्या आ जाएगा माइनस, पहली रकम 10a है दूसरी 1 है, प्लस
दूसरी रकम यानी b का स्क्वायर, b की रकम हमारे पास 1 है, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और एंड पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। तो 10a प्लस 1 क्या लिखा 10a प्लस 1। आगे 10 का स्क्वायर कितना आएगा 100a स्क्वायर आ जाएगा माइनस 10a को मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ये आंसर है जी पार्ट नंबर 4 का। पार्ट नंबर 5 343x क्यूब प्लस 216। अब 343 किसका क्यूब बनता है, ठीक है, नहीं पता चल रहा तो क्या कर लेते हैं, इसकी तजदीद कर लेते हैं। 343 क्या ये 3 पे तकसीम होता है, 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे तकसीम नहीं होगा, 3 1 3 फिर 3 1 3 13 3 4 12 भी बच जाएगा। ये तकसीम होगा 7 से, 7 28 6 बजेंगे 63 7 9 63 फिर 7 7 49 फिर 7 1 7 तो 1 2 3 ये 7 की पावर 3 बनता है। क्या बनता है 7 की पावर 3। तो ये 343 किसका क्यूब बनता है 7 का क्यूब बनता है। ये 7 7 x सॉरी 7x का क्यूब प्लस 216 या 6 का क्यूब बनता है, पहले भी कर चुके हैं। 216 किसका क्यूब बनता है 6 का क्यूब बनता है, ये पहले भी किसी क्वेश्चन में कर चुके हैं। अब 2 क्यूब दरमियान में प्लस है, फार्मूला कौन सा लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब वाला, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इनटू पहली रकम का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। b से मुराद दूसरी रकम है, a b से मुराद पहली रकम दूसरी रकम का प्रोडक्ट यानी हासिल ज़रब है। यहां प्लस होगा तो यहां पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। बगैर क्यूब के लिख लिया। इसके बाद ए स्क्वायर यानी 7x का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए बी, ए के बाद 7 बी के बाद 6 प्लस बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर और एंड पे क्या होगा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। 7x प्लस 6 इस तरह लिख लिया। आगे 7 का स्क्वायर कितना होगा 49x स्क्वायर आएगा माइनस 7 6 42x प्लस 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। ये पार्ट नंबर 5। अब लास्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ जी 27 माइनस 512 वाई क्यूब है तो 27 किसका क्यूब बनता है 3 का, 3 3 9 9 3 27 बार बार कर रहे हैं। 512 किसका क्यूब बनेगा, कोई पता नहीं किसका क्यूब बनेगा। तो अगर नहीं पता तो क्या करेंगे रफ वर्क में इसकी तजदीद कर लेंगे। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड बाय 2 है, 2 2 4 एक बजेगा 11 2 5 10 एक बजेगा 12 2 6 12 फिर 2 से 2 1 2 2 2 4 एक बजेगा 16 2 8 16 फिर 2 से 2 6 12 2 4 8 फिर 2 से 2 3 6 2 2 4 फिर 2 से 16 फिर 2 से 8 फिर 2 से 4 फिर 2 से 2 एंड पे 2 1 2। ठीक है जी, जब इसकी तजदीद कर ली। हमने बनाना है क्यूब। क्या बनाना है क्यूब, 3 3 एक बार इकट्ठे करेंगे। एक ये बन जाएगा, एक ये और एक ये। तो ये 2 पावर 3, ये भी 2 पावर 3, ये भी 2 पावर 3। तो जब इसको इकट्ठा करेंगे इस तरह 2 पावर 3 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 तो बेस बराबर है। तो क्या होगा ये 2 2 4 4 2 8, इसे 8 का क्यूब लिख लेंगे। किसका लिख लेंगे 8 का क्यूब, यानी ये 2 की ताकत 3 8 2 की ताकत 3 8 2 की ताकत 3 8 तो 3 बार ये 8 बनेगा। तो ये क्या लिख लेंगे 8 का क्यूब लिख लेंगे। ये रफ वर्क था। तो क्या आएगा यहां पे 8y क्यूब। फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे, बगैर क्यूब के लिखेंगे 3 माइनस 8y। ये बगैर क्यूब क्या आ गया, इसके बाद पहले रकम का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस पहली रकम 3 है दूसरी रकम 8y है
प्लस दूसरी रकम यानी कि 8y का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, और एंड पे क्या आ जाएगी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। 3 - 8y, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 3 8 24y प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, y स्क्वायर 8 8 64 होता है। ठीक है, ये आंसर है पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 4.2। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज भी अपने अख्ताम को पहुंची, क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो गया, एक्सरसाइज भी एंड होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर से इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। तो आपसे जाते हुए एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जहां रहें खुश रहें, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।